नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन की कल रात की फीलिंग क्या थी, वो क्या कुछ सोच रहे थे। आपको क्या करना है, फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर और एक लाइक चिपका देना है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, सडनली इस रिश्ते में कुछ घटित हुआ है पास्ट में, सडनली। ठीक है, कैंडल ऐसे अचानक मेरे हाथ से गिरने वाली थी, लेकिन गिरते गिरते बची है। मे भी कुछ ऐसी घटना घटित हो रही थी बहुत ज़्यादा डेंजरस, लेकिन वो मतलब आप बच गए उसमें से। ऐसा कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा, हो सकता है वो कुछ भी बात हो सकती है, बहुत ऐसी एनर्जी है। तो कल रात इस इंसान की क्या फीलिंग्स थी जानते हैं। सबसे पहले बर्डन इस इंसान के ऊपर बहुत, जैसा कि दिल पर इसके बोझ सा है। मे बी इसने पास्ट में आपके साथ कुछ तो गलत किया है गाइस। वो चाहे झूठ बोलना हो, चाहे किसी और के साथ बात करना हो, आपकी पीठ पीछे आपको धोखा देना हो, हर किसी के साथ वो बात अलग अलग हो सकती है, लेकिन हाँ, ऐसा कुछ कर दिया जिसके बाद आप बहुत बुरी तरह से हर्ट हो गए। इस कदर इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा हालात हुए पास्ट में कि आप भी मतलब इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे, मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे आप। ठीक है, इस रिश्ते में इस कदर जो या तो झगड़े हुए आप दोनों के बीच में, या इस इंसान ने आपको ब्लेम किया, या आपने इस इंसान को ब्लेम किया, जो कुछ भी। ठीक है, ये जो एनर्जी यहाँ पर आ रही है गाइज, आपके पर्सन कल रात खुद को बहुत अकेला फील कर रहे थे, बहुत ही अकेला। ओके, और ये जो अकेलापन है उसको मिटाने की इंसान पूरी पूरी कोशिश कर रहा था, पूरी कोशिश कर रहा था। ठीक है, लेकिन हो नहीं पा रहा था ये सब कुछ। वो इंसान अपने दिमाग में कुछ और सोचने की कोशिश कर रहा था, किसी और चीज़ के बारे में सोचने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो आपसे अपना ध्यान हटा पाए। लेकिन इसमें वो इंसान सक्सेसफुल नहीं रहा है। उसके दिमाग में आप ही के थॉट्स कंटिन्यू चलते रहे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन का नाम जी से, सी से, यल से या बी से शुरू हो सकता है, वी से भी शुरू हो सकता है। ओके, तो अचानक आपकी यादों ने इस इंसान के ऊपर इतना ज़्यादा कब्जा कर लिया, जैसे कि ये इंसान चाहकर भी आपको भूल नहीं पाता है। इस इंसान को रात को बहुत अचरज भी हो रहा था, बहुत अचरज हो रहा था कि यार क्या करूं मैं, मतलब कैसे मैं उसकी यादों से बाहर निकलूं। एक तो खुद ने जो गलतियां कर दी है उसके लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। दूसरी बात, जो ये इंसान इतना ज़्यादा हर्ट हुआ है वो चाहे खुद की गलतियों की वजह से हुआ। देखो, जब इसने हमेशा आपके साथ बुरा बर्ताव किया तो कभी ना कभी आपने इस इंसान को तो कुछ बोल ही दिया होगा। मतलब इंसान कब तक बर्दाश्त करेगा, आप कब तक बर्दाश्त करोगे इस इंसान की जो बेवकूफ़ वाली हरकतें इस इंसान ने जो पास्ट में की है। यहाँ पर ऐसी ही एनर्जी है कि इसने बहुत बेवकूफ़ वाली हरकतें की हैं। ओ भी बना है, ओ से किसी का नाम शुरू हो सकता है। इस इंसान की जिंदगी जीरो बन गई है गाइस आपके बिना। इस इंसान को आपके बिना सब कुछ खालीपन लगता है, सब कुछ सूना सूना लगता है। और कल रात के इस एनर्जी में था ये इंसान कि उसको लगता है कि आप नहीं तो जिंदगी में मज़ा नहीं है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। तो अब हम बात कर रहे थे कि इस इंसान ने जब आपको बार बार ट्रिगर किया हो या कुछ ऐसा बोल दिया हो, तो कभी ना कभी आपने गुस्सा करके, चिढ़ के इस इंसान के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा बोल दिया होगा। तो कल रात वो जो बातें आपने कही, गुस्सा करके, चिढ़ कर, जो कुछ भी आपने बातें कही, वो बातें इस इंसान के जहन में चल रही थी कि वो मुझे ऐसा कैसे बोल सकती है, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला। लेकिन ये इंसान खुद की गलतियों को नहीं देख रहा है कि उसने क्या किया था, कि फिर उसके बाद आपने वो सब कुछ बोला उस इंसान को। तो इसको ऐसा लगता है कि आप तो इतने अच्छे थे, फिर आप अचानक कैसे बदल गए। इस इंसान को मतलब इस कदर ये इंसान ऐसा समझ रहा था कि तुम तो गिरगिट हो, तुमने अपना रंग ही बदल दिया। ऐसी वाली सोच इस इंसान की कल रात आपके लिए थी। इसको अपनी खुद की गलतियां समझनी चाहिए कि मैंने उसके साथ कितना गलत किया, और फिर उसने अगर कुछ बोला तो वो जायज़ है। ठीक है, तो ये इंसान क्या समझ रहा था कि तुम तो पहले बहुत अच्छे थे, तुम अचानक कैसे रंग बदल दिया तुमने, तुम कैसे गिरगिट बन गए। मतलब ये इंसान जाने अनजाने में आपको ही ब्लेम कर रहा था। ठीक है, इस इंसान को अपनी गलतियां पता होने के बाद भी ये इंसान गलत आपको ब्लेम कर रहा था। गाइस, आपका पर्सन क्या हाल हो चुका है, मेंटली डिस्टर्ब हो गया है इंसान। पहले खुद गलतियां कर दी, रिश्ता खराब कर दिया। मे भी बहुत ऐसे ही लोग हैं यहाँ पर कि ब्रेकअप हो चुका है, बहुत पेनफुल ब्रेकअप रहा है।
कैंसर राशि हो सकती है, स्कॉर्पियो राशि हो सकती है, या तो आपकी हो सकती है, आपके पर्सन की हो सकती है। इमोशंस बहुत ज़्यादा है। और एक बात बता दूं मैं, ये इंसान दिल से बहुत अच्छा है, लेकिन इतना गुस्सा करता है, इतना बात बात पर चिढ़ जाता है, और इतना मतलब सामने वालों को ब्लेम करना, अपनी गलतियां पता होने के बाद ये इंसान हमेशा सामने वालों को ब्लेम करता है। हमेशा इसने आपको ब्लेम किया होगा कि तुम ऐसे करते हो, तुम वैसे करते हो, तुम ये किया, तुमने वो किया, कुछ भी। अगर आपने इस इंसान का कॉल भी नहीं उठाया, अगर आप बिजी हो, अगर आपने कॉल नहीं उठाया, तो बस उसके ऊपर भी आपको बहुत लेक्चर देंगे ये, ठीक है। ऐसी वाली पर्सनैलिटी है ये। तो कल रात इस इंसान को ये सब कुछ ऐसा फील हो रहा था, जो कुछ भी आपने इसको बोल दिया वो बातें बार बार इसके जहन में चल रही थी, दिमाग में चल रही थी कि यार उसने मुझे ऐसा बोला, वैसा बोला, ये किया, वो किया। बहुत नाराज भी था, ठीक है। और बहुत कुछ मिलने की चाहत इस इंसान के अंदर बहुत जग रही थी। आपको मिलने की जो अट्रैक्शन है, इस इंसान को आपके लिए जो अट्रैक्शन हो रहा था, हद से ज़्यादा हो रहा था। तो आपको मिलने की चाहत जो बढ़ती जा रही थी, तो मिलने के लिए क्या किया जा सकता है, ठीक है। आपको मिलने के लिए किसकी हेल्प ले सकता है ये इंसान, ये सोच रहा था। अट्रैक्शन बहुत हो रहा था, आपके फोटोज़ बहुत देखे जा रहे थे, आपको याद बहुत किया जा रहा था। लेकिन खुद की गलतियों पर भी इसको ज़रा गौर करना चाहिए, जो पूरी तरह से इंसान नहीं कर पा रहा है, ठीक है। पता है कि गलतियां करता है, लेकिन उसके ऊपर गौर नहीं कर रहा है कि उस गलतियों को कैसे सुधारा जा सकता है, उन गलतियों से कैसे बाहर निकला जा सकता है, ये कुछ ये इंसान नहीं सोचता है। तो आपको मिलने की जो जद्दोजहद है, ये इंसान आने वाले कुछ दिनों में कर सकता है, क्योंकि इसको आपको मिलने की जो चाहत है, बहुत बेकरार था ये इंसान कल रात आपको मिलने के लिए। यहाँ पर टी अक्षर बना है, के अक्षर बना है, नंबर 9, नंबर 6, नंबर 1, 1616, 1919, ये बर्थ डेट हो सकती है। 2 नंबर बना है, 2626, 2929, 2121, 1212 नंबर। ओके गाइस, आपके पर्सन आपको प्यार आज भी करते हैं। इस इंसान के दिल में आज आप रहते हो, इसमें कोई शक नहीं है। ये इंसान ना आपको कभी भूला है, ना कभी भूल पाएगा, ठीक है। लेकिन इस इंसान ने खुद के अंदर बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है, जो ये इंसान नहीं लेकर आ रहा है। अगर इसने खुद के अंदर बदलाव ये इंसान लेकर आता है, तो ये रिश्ता बहुत आगे जा सकता है, बहुत आगे, मतलब शादी तक जा सकता है। शादी भी करना चाहता है आपसे, वो मानता है कि आप शादी के लिए परफेक्ट हो, वो मानता है कि आप दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट है। उसके बावजूद भी ये इंसान कोई डिसीजन नहीं ले पाता, क्योंकि खुद की जो नेगेटिव थॉट्स हैं या खुद की जो गलतियां हैं, इसकी वजह से कुछ भी इस रिश्ते में नहीं हो पा रहा है। इतना ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन, ठीक है। ये इंसान दूर से ही बहुत वॉच रखता है आपके ऊपर, हमेशा वॉच रखता है आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ऑनलाइन देखता है ये इंसान आपको, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर वॉच करना। कुछ लोग के लिए मैं बता दूं कि इंसान आपके ऊपर शक करता है। अगर आपको पता है कि ये इंसान आपके ऊपर शक करता है, तो ये रेजोनेट होगा आपके साथ, ठीक है। ये इंसान आपके ऊपर शक करता है, इसको ऐसा लगता है कि आप हमेशा ऑनलाइन रहते हो और आप किसी और से बात करते हो। तो ये बात भी इस इंसान को रात को बहुत तकलीफ दे रही थी। वो इंसान बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर, और आप किसी और से बात कर रही, ये बात वो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप किसी और से बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ये अलग बात है, लेकिन इसको ऐसा लगता है कि आप जब भी ऑनलाइन होते हो तो किसी और से आप बात करते हो। तो ये जो इसको तकलीफ हो रही है, ये इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कल रात भी इसको ऐसा लगता था कि कितना प्यारा रिश्ता था हमारा, और आज कैसे बिखर गया है, सब कुछ टूट गया है। जैसे कि गाइस, आपके पर्सन के दिल में दर्द तो है, चाहे इसकी गलतियां हो, लेकिन दिल इसका भी दुखता है। अगर इसने आपको दुख दिया है, तो दुख इस इंसान को भी हुआ है, ठीक है। आपके बिना ये इंसान खुश नहीं है, ठीक है। और आने वाले समय में ये इंसान अपनी गलतियों को ज़रूर मानेगा। आज भरे देखो क्या होता है कि इंसान के अंदर वो समझ नहीं है, उसको पता है कि गलतियां वो करता है, लेकिन वो समझ जो होनी चाहिए, जो मैच्योरिटी होनी चाहिए रिश्तों को संभालने की, हैंडल करने की, अपने प्यार को संभालने की। देखो, भगवान ने इतना खूबसूरत तोहफा इसको दिया, लेकिन ये संभाल ही नहीं पा रहा है।
और खुद इतनी गलतियां कर रहा है कि बस, और ऊपर से आपको ब्लेम करना वो अलग। तो गाइज आपके पर्सन आने वाले समय में आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, क्योंकि इंसान खुद इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है, इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहता है। और जो कुछ भी पास्ट में हुआ है उसकी वजह से उसको आजकल बहुत बर्डन हो रहा है। कल रात भी बहुत बर्डन था, जैसे कि उसके ऊपर जैसे कि कोई बोझ जैसा बन गया है। अब वो कोई भी बात हो सकती है हर किसी के लिए, कुछ तो ऐसी बात है जिस बात से इंसान बहुत डरता है और उसको जैसे कि एक बोझ सा लग रहा है। ठीक है, टैरो से देख लेते हैं। फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर, देखते हैं। सबसे पहला हाई प्रिस्टेस, ये इंसान बड़ा छुपा रुस्तम है। ये जो कुछ भी फील करता है कभी भी इसने आपके साथ शेयर नहीं किया, हमेशा छुपाता रहा आपसे बातें। और जैसे कि मैंने बोला ना कि इस इंसान को आपके ऊपर शक होता है, तो गाइस इसको शक भी होता है कि आप इससे बातें छुपाते हो। जैसे कि मैंने बोला कि कैंडल वैक्स में आया कि इसको लगता है कि आप ऑनलाइन जब भी होते हो तो आप किसी और से बात करते हो, तो इसको लगता है कि ये हमेशा मुझसे बातें छुपाती है या छुपाता है। और रही बात प्यार की, तो इंसान आपसे प्यार बहुत करता है। एक 3D लेवल से ऊपर इंसान फील कर रहा था कल रात आपको, एक 5D लेवल में विजुअलाइज कर रहा था, इमेजिन कर रहा था। इसको ऐसा लगता है कि जैसे आप इसके लिए ही बने हो। यहां पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखो शादी के बारे में, इसको हटा देते हैं। शादी के बारे में सोच रहे थे कल रात, मैंने बोला ना कैंडल वैक्स में कि इस इंसान को आप शादी के लिए परफेक्ट लगते हो। तो कल रात भी इस इंसान को ऐसा लगता था कि आप दोनों की शादी हो जानी चाहिए। ओके, शादी के बारे में बहुत सोचा जा रहा था और आपको कॉल मैसेज करने के बारे में सोचा जा रहा था। बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि इस इंसान ने कुछ गलतियां कर दी है और अब उन गलतियों को वो संवारना चाहता है। मतलब कि अगर इसने आपको कुछ हर्ट कर दिया तो ये कॉल मैसेज करके उस जो कुछ भी उसने बोल सकता है कि यार मैं गलत था, मेरी गलती हो गई तुमसे जो मैंने बोला। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी लगातार आपके ऊपर वॉच कर रहे थे ऑनलाइन और इमोशनल भी हो रहे थे। फायर भी है, इमोशंस भी है। यहाँ पर है जैसे कि मैंने आपको कैंडल वैक्स में भी बोला कि इस इंसान को बहुत बर्डन हो रहा था। वापस वही एनर्जी 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इस इंसान के दिल पर कोई बोझ बन गया है जिसकी वजह से इंसान रात को सो भी नहीं पाता है। मे बी इसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियों का बोझ हो सकता है। मे बी जहाँ पर ये काम करता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वर्कलोड दिया जाता है, या इसके घर की जिम्मेदारी है। तो ये इंसान मतलब पक गया है। इसको लगता है कि यार मैं क्या करूँ। ये जो एक तो काम का टेंशन, ऊपर से घर वालों का टेंशन, ऊपर से अपने प्यार का, जो ये आपसे प्यार करता है और जो रिश्ता सक्सेसफुल नहीं हो रहा है इसका टेंशन, ये इंसान बड़ा परेशान है, बड़ा हैरान है। ठीक है, हारा हुआ सा फील कर रहा है। और जब भी आपको लेकर सोचता है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचता है, तो उसको एक बर्डन सा फील होता है। या तो घर वालों का इशू हो सकता है, या तो आप दोनों की जो बनती नहीं है, जो बार बार झगड़े होते हैं, इसका टेंशन हो सकता है। जजमेंट, वो आपको फैसला देना चाहते हैं। कल रात इस इंसान ने एक डिसीजन ले लिया है कि चाहे जो हो जाए, आपके तरफ बढ़ने के अलावा उसके पास कोई चारा तो है नहीं। तो कल रात ये फैसला हो चुका है इस इंसान का कि इस रिश्ते में आगे तो बढ़ना है। आगे का फिर आगे देख लेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। ये इंसान आपको दूर से ही ऑब्जर्व कर रहा है, आप क्या चाहते हो ये समझने की कोशिश कर रहा है, आपकी पसंद नापसंद को जानने की कोशिश कर रहा है, और बहुत जल्द फैसला आपको दे सकता है। जो इसने रात को फैसला लिया, जो इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, इस रिश्ते पर काम करना है। ठीक है, और द मून, देखो मैंने कैंडल वैक्स में भी आपको बोला था कि जो कुछ भी पास्ट में हुआ, जो कुछ भी आपने इस इंसान को हर्ट किया या इस इंसान ने आपको जो हर्ट किया, तो जो झगड़े हुए हैं पास्ट में आप दोनों के बीच में, कल रात इस इंसान को याद आ रहा था। एक एक बात इसकी आंखों से सामने से जैसे कि वो सीन चले जा रहे थे। कुछ लोग के लिए इनकी मदर नहीं चाहती कि रिश्ता बने, इस वजह से इंसान रुका हुआ है। कुछ लोगों के लिए किसी और की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई है। वो कोई भी हो सकता है, किसी और ने आप दोनों के बीच में झगड़े लगा दिए हो, या आप दोनों को अलग करने की कोशिश की हो। ठीक है, पाइसी हो सकते हैं वो, और
यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्स। ये पर्सन आपकी तरफ वापस आने की तैयारी कर रहा है। कल रात भी इस इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, कब ये डिस्टेंस मिटेगा। आपके पर्सन लौट कर आने की तैयारी में है गाइस। ये इंसान, ये जो डिस्टेंस आ गया है ना आप दोनों के बीच में, इसको मिटाने के लिए रेडी है। कुछ लोग यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, ट्रैवल करके आना चाहते हो। इमोशनली डिस्टेंस अगर आप दोनों के बीच में आया है तो ये इंसान उस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहता है। मोनोलॉजी डेक से देखते हैं क्या कुछ चल रहा था कल रात, क्या सोच रहे थे ये, और क्या आगे की प्लानिंग, क्या कुछ हो सकता है, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं, देखते हैं। ओके, ओ माय गॉड, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग गाइस। आप दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। कल रात इस इंसान ने डिसीजन लिया है कि इस रिश्ते की नई शुरुआत उसको करनी है, और अब जब इसने खुद डिसाइड कर लिया है, 6 ऑफ सोर्स आपकी तरफ आना है, जजमेंट, फैसला लेना है, न्यू स्टार्ट इज कमिंग, आप दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। ये इस इंसान ने डिसीजन लिया है कि एक नई शुरुआत करनी है, ठीक है। इमोशंस आर रनिंग हाई। ये इंसान कल रात इतना ज़्यादा इमोशनल हो रहा था, इतना ज़्यादा कि मतलब देखो, वो सब कुछ, जो कुछ भी पास्ट में हुआ उसको रिलीज करना चाहता है, जो कुछ भी आप दोनों के बीच में झगड़े हुए, और वो इंसान रो रहा था आपके लिए। लिटरली ये इंसान रो रहा था, इसके इमोशंस इसके इतने हाई हो रहे थे। और क्या है, स्टेप आउट योर कंफर्ट जोन। गाइस कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनका परिवार, ठीक है, इनका परिवार जो है हो सकता है इनकी मदर, जैसे कि मैंने आपको बोला कि किसी के लिए मदर की वजह से प्रॉब्लम है, किसी के लिए परिवार का इशू है, जो कुछ भी इशू है, और जिस वजह से इंसान डर रहा था आपकी तरफ आने के लिए, जिस वजह से इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकल रहा था, तो कल रात इसने डिसीजन लिया कि उसको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। डर डर के नहीं हो सकता कुछ भी, ठीक है। तो वो इंसान उस डर से बाहर निकलना चाहता है, वो इंसान उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहता है और आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, इस रिश्ते की नई शुरुआत चाहता है, ठीक है। और देखते हैं, देखो जो कुछ भी पॉलिटिक्स किया है इस इंसान ने पास्ट में, अब ये इंसान आपके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहता। पास्ट में इसने बहुत पॉलिटिक्स किया, बहुत माइंड गेम खेले, और जब आपसे दूर गया तो अब इसको पछतावा हो रहा है कि क्यों किया उसने ऐसा आपके साथ। और अब ये कोई माइंड गेम नहीं खेलना चाहता, अब ये सच्चाई के साथ इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग चाहता है। नंबर 7 कुछ खास हो सकता है। देखो गाइस, मैंने बोला ना कि इस इंसान के अंदर मैच्योरिटी नहीं है। अब ये इंसान मैच्योरिटी के साथ कोई डिसीजन लेना चाहता है। इसको समझ में आ चुका है कि बचकानी हरकतें करने से सब कुछ खराब ही कर दिया इस इंसान ने। तो अब सोच समझकर मैच्योरिटी के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना, यही एकमेव उपाय है इसके पास, क्योंकि आपके बिना इसको रहा नहीं जा रहा है। तो इसको लगता है कि अब मुझे सोच समझकर मैच्योरिटी के साथ ही आगे बढ़ना होगा, यही एक उपाय है। वो आपसे शादी करना चाहता है। पहले भी 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी आ चुके हैं, और वापस वी आर द वर्ल्ड, ये इंसान आपके साथ अपनी दुनिया बसाना चाहता है, अपना घर बसाना चाहता है, आपके साथ बच्चे पैदा करना चाहता है, शादी करना चाहता है, इस रिश्ते को बहुत आगे लेकर जाना चाहता है। और कल रात ये सब कुछ प्लानिंग ये इंसान कर रहा था। तो इसने गलतियां कर दी है ना इस रिश्ते में, इसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। स्लोइंग डाउन, ये इंसान धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब आपकी तरफ कदम बढ़ा रहा है। ओके, इसने डिसाइड कर लिया है कि उसको आपकी तरफ आना है और इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग करनी है। आपके खूबसूरत फोटोज कल रात ये इंसान बहुत ज़्यादा देख रहा था। राइपनेस, ये इंसान डिवाइन टाइम का भी इंतजार कर रहा है। इस इंसान को लगता है भगवान ने चाहा तो उस घड़ी सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब ये इंसान खुद भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और राइपनेस, डिवाइन टाइम के पे ऊपर इस इंसान का विश्वास है कि भगवान चाहेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके खूबसूरत फोटोज तो इतने देखते हैं ये, और कल रात भी इंसान आपके फोटोज को देख रहा था और भगवान को प्रे कर रहा था कि भगवान वो वक्त, वो जो टाइम है आप दोनों के मिलन का, वो जल्दी से जल्दी लेकर आए, इस रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाए। फ्लोरिंग का कार्ड यहाँ पर बता रहे कि इंसान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है जब वो आपकी फ़ोटो देखता है। उसको ऐसा लगता है कि तेरी फ़ोटो ही मेरे जीने का सहारा है। तो ये एनर्जी यहाँ पर कल रात की थी गाइस। आपके पर्सन आपसे प्यार करते, इसमें कोई शक है नहीं, लेकिन हाँ, परेशान इसने आपको बहुत कर दिया है। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। कोर्टशिप, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके इस इंसान के साथ शादी होने वाली है बहुत जल्द, कोर्ट मैरिज हो सकती है,
कुछ लोग मैं बता दूं कि कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा और उसके साथ आपकी शादी हो जाएगी और ये इंसान हाथ मलता रह जाएगा। ठीक है, शादी का कार्ड आया है, कोर्टशिप का कार्ड है, कोर्ट मैरिज हो सकती है। मेन मेल, देखो गाइज आपकी नज़र में इंसान इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली है, ठीक है, लेकिन आपको खुद के बारे में भी सोचना है। सिर्फ इस इंसान के ऊपर विश्वास रखे। देखो इस इंसान ने बहुत झूठ बोला है ना आपके साथ, पास्ट में बहुत माइंड गेम खेले, बहुत झूठ बोला, तो आपको सोच समझ कर डिसीजन लेना है। जल्दबाजी करके गलत डिसीजन लेकर गलत इंसान के साथ शादी के बंधन में आपको नहीं बंधना है। नंबर 24 आपके लिए खास हो सकता है, नंबर 1 खास हो सकता है, 4 खास हो सकता है। ओके, और देखो यहाँ पर मैसेज है और यहाँ पर है चाइल्ड। बहुत जल्द आपको मैसेज रिसीव हो सकता है इस इंसान की तरफ से। आप इतने मासूम हो ना, ये इंसान जब मैसेज करेगा तुरंत आप उसके ऊपर विश्वास करोगे। और यहाँ पर थिप का कार्ड है, कोई झूठ का सहारा भी इंसान ले सकता है क्योंकि इसने ऑलरेडी आपके साथ बहुत कुछ झूठ बोला है। मैं ये नहीं कहती कि आपको इस इंसान के ऊपर कभी विश्वास रखना ही नहीं है, लेकिन डिसीजन जब आप लोगे तो आपको सोच समझ कर डिसीजन लेना है, ठीक है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का फैसला है, ये शादी का फैसला है। तो आपको बहुत जल्द 7 दिन के अंदर मैसेज रिसीव हो सकता है। और आपको ये जो आप इतने भोले हो, इतने चाइल्डिश हो, आपको भी थोड़ा मैच्योर होने की आवश्यकता है, थोड़ा अपने बारे में सोचने की आवश्यकता है। सिर्फ इस इंसान के बारे में सोचकर कोई फ़ायदा नहीं, अपने भले के बारे में आपको सोचना है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। नंबर 18, नंबर 7 बर्थडेट हो सकती है और बहुत जल्द आपको मैसेज रिसीव होने वाला है। ओके, तो ये आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।